स्टडी इन फ्रांस। आज की वीडियो में हम वो तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपको स्टडी के लिए फ्रांस क्यों जाना चाहिए, इसकी क्या क्या ऑप्शंस हैं, बैचलर के लिए क्या ऑप्शंस हैं, मास्टर के लिए क्या ऑप्शंस हैं, और आपने यूनिवर्सिटी कैसे शॉर्टलिस्ट करनी है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स होते हैं, बजट क्या है। तो आज इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल डिजिटल चैनल एस्पायर ओवरसीज एजुकेशन। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो सके। अगर आप फ्रांस में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि इसके कितने इंटेक्स हैं। तो इसके जो हैं दो इंटेक्स हैं। सबसे पहले जो मेजर इंटेक है वो सितंबर इंटेक है और दूसरा इंटेक जो है वो फैब इंटेक है। अब सितंबर इंटेक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। जस्ट कोई 3 to 4 वीक्स बाकी हैं जिसमें आप अपना एडमिशन्स करवा सकते हैं। तो ये इसके दो मेजर इंटेक्स हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि आप किन किन प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। देखें, इसमें जो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, इसमें दो ऑप्शन है। एक तो हमारे पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और दूसरी हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। अगर तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ सितंबर इनटेक के लिए जो अवेलेबिलिटी होती है। अदरवाइज अगर आप सितंबर इनटेक को मिस कर देते हैं तो फैब इनटेक में आपके पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं प्रोग्राम्स के हवाले से। और अगर आप मास्टर की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर के हवाले से बेतहाशा प्रोग्राम्स हैं और फैब इनटेक में भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए भी बेतहाशा। अपने बैचलर किया है और आप मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सी ऑप्शंस हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट हैं और आप बैचलर के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। हाँ, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत से इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। इवन कि अगर आप जिस प्रोग्राम में भी जाना चाहते हैं, आपका अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको ईजिली एडमिशन मिल जाता है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो फर्क था ये मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि आपने इसका अब हम बात करते हैं इसका एक्सपेंसेस कितने हैं। तो अगर तो आप बैचलर के मतलब आप बैचलर में जाना चाहते हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटी में सर्च कर रहे हैं, सितंबर इनटेक है, तो आपका जो बजट है वो अराउंड यूनिवर्सिटीज है बैचलर के लिए 250 यूरो से स्टार्ट होता है और 4000 यूरो तक जाता है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे कि आपका प्रोग्राम जो है उसकी फीस क्या है। और अगर तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो आपका 7000 यूरो से स्टार्ट होता है और 11000 यूरो तक जाता है। तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंस है बजट के हवाले से। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ने जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स का मेरा सवाल होता है, मुझसे यही सवाल करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो देखें, फ्रांस में जाके बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और अर्निंग करते हैं और इजीली 1500 यूरो से लेके 2000 यूरो पर मंथ आप इजीली वहां पे कमा सकते हैं। और अपने यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस, अपने खाने पीने के, रिहाइश के एक्सपेंसेस और कुछ घर भेजने के एक्सपेंसेस भी आप मुकम्मल तौर पे वहां पे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है आपने इसका प्रोसेस क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है। देखिए, अप्लाई करने के लिए कोई बड़े रॉकेट्स हैं, हमने भी वही प्रोसेस से गुजरना होता है जो हम आपको बता रहे हैं। आप इसको खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने इसमें एक काम करना है। सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी की शॉर्टलिस्ट में यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करें, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने अपने कोर्स को सिलेक्ट करना होता है। जब पहले आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो गई, दूसरा आपका कोर्स सेलेक्ट हो गया, और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो एडमिशन अप्लाई करने के वक्त आपके पास मौजूद होने चाहिए। अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मौजूद होने चाहिए, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूं कि इसमें मोस्टली जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन सिक्योर करना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी एसओपी होनी चाहिए, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होनी चाहिए
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब ये होता है कि आपने फ्रांस क्यों सेलेक्ट किया, फ्रांस में इस यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट किया, फ्रांस में इस यूनिवर्सिटी आपका क्या थीम है, आपका क्या गोल है, आप पाकिस्तान से फ्रांस क्यों पढ़ने आना चाह रहे हैं, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपके पास लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो है आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए जो आपने यूनिवर्सिटी से लेने, और अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आइल्स की है तो आपके पास आइल्स होने चाहिए, और जो उनके सर्टन बैंड हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने आइल्स प्रिपेयर करना है। और अगर आप मास्टर के स्टूडेंट तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है आइल्स के बगैर MOI भी एक्सेप्टेबल है। अगर आपके पास MOI है तो वो भी आपके साथ, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक PDF फॉर्म में एक एक करके PDF फॉर्म में आपके सिस्टम में होने चाहिए। इसके बाद आपने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है यूनिवर्सिटी की, वहां पे एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। जैसे से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते रहेंगे, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे, आपने एक एक करके डाउनलोड कर दे रहना है उसमें। जैसे आपकी एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल होगी और आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है उसमें बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप इजीली खुद घर बैठ के बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनकी एक अपनी एप्लीकेशन फ़ी होती है जो 30 यूरो से लेके 90 यूरो तक होती है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो डिपेंड करता है उनके मामले। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटी अपना एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है और आपका ऑफर लेटर के लिए आप अप्लाई कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है। देखिए, इसके बाद का प्रोसेस ये है, जब यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, उसको एनालिसिस करेगी, अगर आपको वो आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करती है, आपको एडमिशन देती है, तो वो आपको एक कंडीशनल लेटर भेजेगी। उस कंडीशनल लेटर में ये लिखा होता है कि आपकी ट्यूशन फीस इतनी है और आपके ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हम चाहिए होते हैं वो उस पर लिखे होते हैं। आप अपने ऑफर लेटर के मुताबिक फीस पे करते हैं। फीस पे करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी जो है कंफर्मेशन लेटर देती है, जिसकी बुनियाद पे आप वीजा अप्लाई करते हैं। इसका वीजा प्रोसेस, ऐसे अब हम बात करते हैं इसके वीजा प्रोसेस पे। देखें, इसका वीजा प्रोसेस जो है ये इस पूरे दौरानिए में तकरीबन आपका 5 से 7 महीने का वक्त लगता है, जिसमें आपका पहले दिन से लेके और वीजा प्रोसेस तक आपकी ड्यूरेशन होती है। अब इसका वीजा प्रोसेस क्या है, जब आपका वहां से कंफर्मेशन लेटर आ जाता है, इसके बाद आपने फ्रांस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है एज ए स्टडी वीजे के ऊपर। जब आप फ्रांस एम्बेसी से स्टडी के, और अब फ्रांस एम्बेसी के जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े 5 शहरों में अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, जिसमें आपका मुल्तान है, भालपुर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है और कराची है। ये 5 बड़े बड़े शहर हैं जिसमें आप फ्रांस की स्टडी वीजे की आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब आपकी अपॉइंटमेंट आती है उस दिन जाके आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा करवाने हैं और साथ अपनी बायोमेट्रिक करवानी है और इसकी वीजा फीस जमा करवानी है। ये इसका टोटल प्रोसेस है जो कि आप खुद घर बैठ भी कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इस चीजों की समझ नहीं आ रही तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और या बराह रास्त मेरे ऑफिस में आके मुझे मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।